जो अपनी गांव की पहचान नहीं बना सकते वो किसी को पहचान भी नहीं दे सकते। बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अखिलेश ने अपने एक वाक्य से परिवारवाद को लेकर उन पर किए जाने वाले हमलों का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि आरोप लगाने वालों से लेकर आरोप लगाने वालों के साथ बैठने वालों के चेहरे पर हंसी फूट पड़ी। अभी तो जगजाहिर ही है कि अखिलेश पर कौन है जो परिवारवाद को लेकर हमले करता है, लेकिन जो हमला अखिलेश ने किया उसके सामने क्या विधानसभा स्पीकर, क्या योगी और क्या बीजेपी, सब के सब ये जानते हुए कि अखिलेश के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, फिर भी सब हंसने से या कम से कम मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश ने खुद पर लगने वाले परिवारवाद के आरोपों के जवाब में अपने अनोखे अंदाज में सामने वाले को परिवार बढ़ाने के लिए कुछ करने की हिदायत दे दी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। अखिलेश यूपी विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तब किसी ने नहीं सोचा था कि जिसे बीजेपी परिवारवाद के नाम पर इतना घेरती आई है वो कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि बीजेपी के नेताओं पर चुटकी उनका परिवार नहीं होने पर ले लेंगे। सदन में अन्य मुद्दों पर बोलते हुए अखिलेश गांव और उनकी पहचान की बात करते हुए पहले बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहते हैं कि जो अपने गांव की पहचान नहीं बना सकते वे किसी को पहचान दे भी नहीं सकते। लेकिन इसके आगे उन्होंने अचानक बातों को गांव से परिवार की ओर मोड़ दिया और कहा कि जब बात गांव से लेकर खानदान तक पहुंच गई है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। अखिलेश का ऐसा बोलना था कि सदन में मौजूद हर किसी के चेहरे पर हंसी फूट पड़ी। बस अंतर इतना रहा कि सपा वाले खुलकर ठहाके लगा रहे थे और बीजेपी वाले अपनी हंसी को दबा रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जब निशाना सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हो तब बीजेपी वाले खिलखिलाकर हंस भी तो नहीं सकते ना। परिवारवाद के आरोपों के जवाब में परिवार बढ़ाने या कहिए खानदान बढ़ाने की हिदायत दे देना, वो भी ऐसे व्यक्ति को जो वैवाहिक जीवन जीता ही नहीं हो, वो सीधे यॉर्कर को आउट ऑफ द स्टेडियम भेजने जैसा था। हालांकि ये वार सिर्फ योगी पर था या किसी और नेता पर जो खुद को महान दिखाने के लिए परिवार छोड़कर अलग रहता हो, इस पर अखिलेश ने कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन खानदान बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए वाले अपने सुझाव के बाद अखिलेश ने दोबारा अपनी हंसी रोककर बैठी कई बीजेपी नेताओं की तरफ देखते हुए कहा कि बात जहां तक पहुंचनी चाहिए थी वहां पहुंच गई। सुनिए। जो अपनी गांव की पहचान नहीं बना सकते वो किसी को पहचान भी नहीं दे सकते। बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब तो बात पहुंच गई कहां पहुंचनी थी। बीजेपी के वार पर अपने इस अनोखी वार तक ही अखिलेश का ये अंदाज सीमित नहीं रहा, बल्कि इस बार जब अखिलेश सदन में बोल रहे थे तब उन्होंने मौजूदा सरकार की दूसरों के काम को भी अपना बताने की नीति पर भी जमकर हमला बोला और शायराना अंदाज में सदन में बीजेपी पर आरोप लगाया कि जो महफिल समाजवादी पार्टी ने सजाई थी वो बीजेपी वाले लूट ले गए। उन्होंने शायरी में अपनी बात रखते हुए कहा, हुजूर आला आज खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जो सजाई थी हमने। और जब इतने सधे अंदाज में अखिलेश बीजेपी पर हमले करेंगे तो ऐसे में सोशल मीडिया के जमाने में उनकी बातों का वायरल ना होना नामुमकिन जैसा है। और हुआ भी ठीक वैसा ही। खानदान बढ़ाने के लिए कुछ करने की उनकी ओर से दी गई हिदायत को या फिर महफिल लूट ले जाने के उनके आरोप को अखिलेश काफी चर्चा में रहे, लेकिन लोगों ने अखिलेश के उस मजाकिया अंदाज को ज्यादा हाथों हाथ लिया जिसमें वो अपने सामने बैठे व्यक्ति को परिवार बढ़ाने के लिए कुछ करने को कहते हुए दिखाई दिए। तो अखिलेश की इन बातों पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।